अयोध्या के समीप आ चुके हैं। हम दोनों को बहुत जोर से प्यास लग रही। पुत्र जाओ सरयू में से जल भर करके लाओ, ये झाड़ी ले जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। यहाँ से सरयू मैया कुछ ही दूरी पर बह रही हैं। ठीक है। 21 रुपया मानसी बिटिया की ओर से चलते हुए प्रसंग पर ये क्या? जैसे जल की झाड़ी हाथ में लेकर के आगे की ओर कदम बढ़ाया तो हृदय में एक धक्का सा लगा। हे परमात्मा, ये किस मंगल की सूचना है? ये मात पिता को छोड़कर मैं लेने जाता नीर, रक्षा करना जगतपति ये दिल है आज अधीर। मेरे अंधे माता पिता की रक्षा करना। और ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी बाप की। ले लो दुआएं। क्योंकि कहा गया है माता का देखो बेटे पर वह कितना लाड़ लड़ाती है। 9 मास गर्भ में रखती है और अपना दूध पिलाती है। खुद तो सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है। मलमूत्र सदा धोती उसका बलिहारी उस पर जाती है। फिर ऐसी माता को जो त्यागी वह पुत्र नरक का गामी है। वह पुत्र नहीं है कि पुत्र कहलाता दूध हराम। ले लो दुआएं। श्रवण कुमार चले गए माता पिता के लिए जल लेने के लिए। यही मौका है, संध्या हो चुकी है और जो सामने झाड़ियां दिखाई दे रही है वो घनी है। इन झाड़ियों में छुप करके बैठना चाहिए। सरयू नदी का तट भी है। अवश्य कोई ना कोई जीव यहां पर जल ग्रहण करने के लिए आएगा। तो चलो और चल करके छुप कर देखना चाहिए। जय हो हे सरयू मैया, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं और बारंबार आपसे मेरी यही विनती है कि जिस समय मेरा अंत समय हो तो आपके तट पर ही हो। हे सरयू शरणागत हो तेरी, मात सुनो विनती एक मोरी। जौलो जीव जग में जननी, रुच नीर सदा में पान करोरी। संतन को सतसंग मिले और राम को नाम सदा उच्चारो। अंत समय विनती एक मोरी कि त्याग शरीर तेरे तट लाओ। कोई दिखाई भी नहीं देता है, कोई बात नहीं। सरयू मैया में सबसे प्रथम स्नान भी करते हैं और जल भर करके अपने अंधे माता पिता को लेकर भी चलते हैं। जैसे डब डब की आवाज आ रही है। अवश्य कोई ना कोई जीव जल पी रहा है। यही मौका है और अपना शब्द वेदी बाण छोड़ना चाहिए, जिससे कि अपने शिकार को मैं समाप्त कर सकूं। माता पिता, मैं आपके पास में कैसे आऊं?
मिलाऊं, कैसे मिलाऊं? अरे वो जाने वो, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे जल भरते हुए बार मार दिया है? और मैंने जाने वो मैंने जाने वो तेरा क्या बिगाड़ा? और तीर सीने में जो तूने मारा, माता पिता तेरा क्या बिगाड़ा? तीर सीने में जो तूने मारा, माता पिता तूने को तोड़ा, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा, ये किस सिरवण खाओगे का सहारा, ये किस सिरवण खाओगे का सहारा? मैंने जान लो तेरा क्या बिगाड़ा? तीर सीने में जो तूने माता पिता क्या सुन रहा हो? ये क्यों सुन रहा हो कि माता पिता, माता पिता, हाय माता पिता? ये आवाज मैंने बाहर तो शिकार भर मारा था, लेकिन ये माता पिता की आवाज देने वाला कौन है? चलकर देखना तो चाहिए कि आखिर हाय माता पिता कह करके ये कौन पुकार रहा है? ये क्या श्रवण कुमार माता पिता का अनन्य भक्त श्रवण कुमार? श्रवण कुमार, श्रवण कुमार इधर देखो, इधर देखो, मुझे पहचानो, ये बाढ़ चलाने वाला नहीं तो हूं। मुझे देखो श्रवण कुमार, मुझे पहचानो, ये पहचानो श्रवण कुमार। कौन? अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ, सबसे प्रथम तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये प्रणाम का शब्द श्रवण कुमार ने जब मुझे कहा तो ये शब्द सुनते ही ये हृदय मेरा फट क्यों नहीं जाता? ये मेरा हृदय ये चलनी क्यों नहीं होता? धिक्कार, मुझ पे मेरे हाथों पर फटकार 100 बाण है। इस धनुष पर, इस बाण पर धिक्कार 100 बाण है। जो प्राण, जो
बाण प्राण नष्ट श्रवण जी के कर गया, उससे पहले दशरथ तू क्यों ना मर गया? नहीं महाराज, नहीं महाराज, यदि आपने मुझे शिकार के धोखे में बाण मारा है तो इसमें आप दोषी नहीं है। ये तो संसार का नियम है, जो यहां जन्म लेकर के आता है उसे एक दिन मरना अवश्य ही पड़ता है। फिर मुझे तो इस मृत्यु में बड़ा ही आनंद आ रहा है कि जब तक जिया तो माता पिता की सेवा में जिया, और यदि आज यदि मैं मर भी रहा हूं तो माता पिता की सेवा में ही मर रहा हूं। और मैं तो उस परमात्मा से भी बारंबार यही निवेदन करूंगा कि हे परमात्मा, मेरी अंतिम इच्छा भी यही है कि चाहता जगदीश हूं, बस ये दया में आपकी, चाहता जगदीश हूं मैं ये दया में आपकी, जहां भी जन्म लूं सेवा करूं माँ बाप की, माँ बाप। तो क्या श्रवण कुमार, मैं क्या करूं? तुम मेरे सामने मर जाओ और मैं अपने नेत्रों से तुम्हें देखा करूं। श्रवण कुमार, जिस तरह से हो सके, जिस तरह से हो सके तुम मुझसे बदला लो। मरने से पहले सातल पुत्र तुम मुझसे कोई सेवा लो। महाराज, यदि आप इतने ही दुखी हो रहे हैं तो आप मेरा एक छोटा सा कार्य कर दीजिए। यहां से थोड़ी सी दूरी पर एक वृक्ष के नीचे मेरे अंधे माता पिता बैठे हुए हैं, जो कि जल से बड़े ही व्याकुल हैं। आप ऐसा कीजिए कि जल की झारी ले जाइए और मेरे अंधे माता पिता को जल पिला दीजिए। बस अब नहीं बोला जाता, अब नहीं बोला जाता। ये माता है मेरी श्री, पिता शब्द है ओम, माता पिता में लीन है सेवक का रोम। प्राण तो अब कंठ में है, ये ओठों पर नाम है। प्राण तो अब कंठ में है, ओठों पर नाम है। माता पिता तुम्हें मेरा ये अंतिम परिणाम है। माता पिता नहीं मुझे छोड़कर किसी पर चल जाएगा। चला गया मुझे छोड़कर श्रवण। हे हत्यारे दशरथ, एक माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र को तूने इन्हीं हाथों से समाप्त कर दिया, इन्हीं हाथों से तूने मार डाला। अभागी दशरथ, तूने श्रवण कुमार को समाप्त कर दिया। लेकिन ऐसा कहते हैं मरने वाले के अंतिम इच्छा को पूर्ण किया जाता है। उनके माता पिता किसी वृक्ष तरह बैठे हुए हैं, चल करके जल पिलाओ और उनकी आत्मा को शांति दिलाओ, क्योंकि जल से बहुत व्याकुल हो रहे हैं, प्यास के मारे घबरा रहे हैं। लेकिन
ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मेरा ये पैर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? मैं आगे के लिए कदम बढ़ाता हूं, लेकिन ये पैर मेरे पीछे को हट जाते हैं। मुझे बार बार आगे बढ़ने चाहिए, मेरे पैर मुझे रोक रहे हैं। बार बार ये सचेत कर रहे हैं कि दशरथ तू अपने मुख से कैसे कहेगा, उन माता पिता से जाकर के कैसे कहेगा कि मैं तुम्हारा श्रवण नहीं दशरथ हूं? क्या वो अपने हृदय में धैर्य को धारण करेंगे? नहीं कर पाएंगे। चलते हैं सच्चे तीर सदा, चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे ताप नहीं चलते। अरे ये दशरथ तो आगे चलता है, लेकिन ये दशरथ के पांव नहीं चलते। लेकिन जाना तो अवश्य पड़ेगा। माता पिता को जल अवश्य पिलाना पड़ेगा। चलना चाहिए माता पिता के पास। उधर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं, श्रवण कुमार की आवाज लगा रहे हैं। स्वामी, न जाने क्या कारण है, जब से पुत्र श्रवण जल लेने के लिए गया है, तब से मेरा हृदय बैठा जा रहा है। न जाने क्या बात है, क्या कारण है। मैं रोना चाहती हूँ, लेकिन रोया नहीं जाता। कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ कहा नहीं जाता। न जाने आज क्या होने वाला है। पुत्र श्रवण भी अभी तक नहीं आया। श्रवण, बेटा श्रवण कुमार कहाँ चला गया? कहाँ रह गया? शायद थक गया होगा। परमात्मा, ये 51 रुपए की राशि आदरणीय श्री महेंद्र सिंह सूर्यवंशी, नाद संगीत विद्यालय निकट शनि मंदिर सिकंदरपुरा राठ, आपकी ओर से चलते हुए प्रसंग पर। मेरे श्रवणों में, कौन? मेरे श्रवणों में वही आवाज, बेटा श्रवण कुमार, बेटा श्रवण कुमार। ये शब्द सुनने से पहले, ये शब्द सुनने से पहले पृथ्वी तू फट क्यों नहीं जाती, जिससे कि मैं अपने आप को तेरे अंदर समा। श्रवण, आसमान, आसमान और बादलों, बड़े गर्जनाओं के साथ मेरे शीश पर टूट पड़ो। ये बन के वृक्षों, ये बन के वृक्षों, तुम मेरे लिए अग्नि तैयार करो, चिता तैयार करो, जिससे कि अपने आप को मैं तबाह कर दूं। दशरथ, यह शब्द सुनने से पहले तेरा ये हृदय फट क्यों नहीं जाता? तू भी पुकार, पृथ्वी तू भी पुकार, आसमान तू भी पुकार। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। पुत्र श्रवण कुमार, तुम जल लेकर आ गए, लेकिन तुम्हारी आवाज भारी भारी हो रही। क्या हमारी सेवा करते करते तुम्हारा मन ऊब चुका है क्या? लेकिन ऐसा कहते कब तक छुपाऊंगा?
कब तक छुपाऊंगा कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं? आखिर मुझे कहना तो अवश्य पड़ेगा। माता पिता, मैं आपके लिए प्रणाम करता हूं। कल्याण हो तुम्हारा। कौन हो तुम? हे माता पिता, मैं तुम्हारा पुत्र श्रवण नहीं तो कौन हो? तुम्हारे पुत्र का हत्यारा अयोध्या नरेश, ये अभागा दशरथ हूं। दशरथ, जो तुमने बहुत बुरा किया। बेटा श्रवण कुमार, बेटा श्रवण कुमार। अभागे दशरथ, तूने हम अंधों की लाठी को तोड़ दिया। लेकिन माता पिता, पुत्र एक हमारा सहारा था, उस सहारा भी तूने हमसे ले लिया। लेकिन माता पिता, माता पिता, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि आप इतने व्याकुल ना हो। मैं आपका पुत्र बनकर के आपकी सेवा करूंगा। तुम्हारी सेवा में हर समय तैयार रहूंगा। किसी भी प्रकार का आपको कोई कष्ट नहीं होगा। मुझे अपना पुत्र समझिए और पुत्र समझ करके ये जल पीजिए। जल? दशरथ, हरे हत्यारे दशरथ, तेरी अयोध्या का जल नहीं पिएंगे, तेरी सरयू का जल नहीं पिएंगे। ला जल दे। अरे मत दे, तू क्या जल दे सकता है? जीवन और मरण में तो पुत्र ही जल देता है। हम निर्जल ही प्राण गमाएंगे। जल जाए ये जल, निर्जल ही प्राण गमाएंगे। जिस जगह गया है श्रवण पुत्र, हम उसी जगह पर जाएंगे। दशरथ, मेरा साफ स्वीकार कर। जिस प्रकार से आज मैं पुत्र शोक में अपने प्राण त्याग रहा हूं, पुत्र शोक में मेरी मृत्यु हो रही, एक दिन तू भी पुत्र शोक में तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा, तड़प तड़प के मरेगा। ओम शांति। हे परमात्मा, हे विधाता, हे ईश्वर, तू देख रहा है आज मेरे हाथों से एक नहीं बल्कि दो मृत्यु हो गई है। लेकिन माता, स्वामी, मैं आपसे विनती करता हूं, आप ही मुझे पुत्र समझिए और ये जल ग्रहण कीजिए, जल को पीजिए। स्वामी, जल पीजिए माता। स्वामी, स्वामी, ये आपने क्या किया? जल पीजिए माता। पुत्र छोड़कर चला गया, ऐसे समय पर आप भी मुझे छोड़कर चले गए। किसके सहारे रहूंगी? केवल आपके सहारे, केवल आपके सहारे जीवन यापन कर रही थी, आप भी छोड़कर चले गए। इतनी व्याकुल ना हो माता। आप ये जल ग्रहण कीजिए, जल पीजिए माता। क्या कहा? जल पीजिए माता। जल पीऊं? तुम्हारे हाथों से जल पीऊं? अरे पापी, हत्यारे, मेरी कोख उजाड़ कर, मेरा सुहाग उजाड़ कर अब चाहता है तेरे हाथों से मैं जल पीऊं? नहीं, नहीं, नहीं।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस प्रकार आज मेरे स्वामी ने पुत्र वियोग में प्राण त्यागे हैं, मेरे पति और पुत्र दोनों की लाश बिना दाह संस्कार के जिस प्रकार तड़प रही है, ये एक लाचार मां का तुझे श्राप है कि तेरे चार चार पुत्र होंगे, लेकिन जिस समय तू अपने प्राणों का अंत करेगा, तेरे पास कोई नहीं होगा, कोई नहीं। जिस प्रकार आज मैं तड़प रही हूं, उसी प्रकार तेरी लाश तड़पेगी पापी। अब मैं जीना नहीं चाहती, अब इस संसार में किसके सहारे रहूंगी? स्वामी, स्वामी। हे परमात्मा, इन्होंने भी अपने प्राणों का अंत कर दिया, लेकिन इनका जो श्राप है, हे ईश्वर, वो मुझे आशीर्वाद रूप में प्राप्त हो जाए, क्योंकि मेरे ग्रह में कोई संतान नहीं है। मेरे ग्रह में एक भी संतान नहीं है। इनके श्राप के कारण मैं संतान का मुख देख लूं, इस संतान का मुख देख। इस तरह